भाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला है। सुलझो, ठीक है, विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। पर अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं, भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना, तो हमें बल मिला है, हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। अगर ऐसे तो भाग जाते हैं, फिर परमार्थ में थोड़ी चलना होता है। आज जो आप सुन करके लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हो ना, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। अगर ये जिए ना होते ना तो ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसीलिए कहते हैं, जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं तो बोलो, क्या हमसे ज्यादा परेशानी होगी? दोनों किडनी खराब, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, पानी रखा है हम उठ के पी नहीं सकते, भीषण शरीर में कष्ट, भीषण बुखार, क्योंकि किडनी फेल, जरा में बुखार, खाने को क्या, रोटी मांग के लाओ। अगर वहां सब्जी मिलती तो लाल मिर्च ऐसी पड़ के मिलती थी कि पा नहीं सकते थे। आप सोचो, पानी लाना है तो मुझे लाना है, पीना है तो मुझे पीना है। अगर मैं हारता तो कहां पहुंच जाता, क्या स्थिति होती? नहीं, मरना है। पर कदम पीछे, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा ना की हो, जिस दिन सेवा ना गए हो। गुरु जी की सेवा में जाना है, पहले अपने को स्वस्थ साबित करना है, नहीं सेवा नहीं लेंगे। तुम बीमार हो, तुम कष्ट में हो, ऐसा उनकी दृष्टि परेशान है। सेवा की, आके लेट गए, फिर हिम्मत की, अपनी श्री जी की सेवा की, मधुकरी नहीं गए, 3-3, 4-4 दिन भोजन नहीं गए, पर सेवा नहीं छोड़ा, दिनचर्या नहीं छोड़ी। और उसका प्रधान कारण संयम, ब्रह्मचर्य, भगवत आश्रय, नाम जप, कभी हारने नहीं दिया। अभी भी थोड़ी देर बाद डायलिसिस शुरू हुआ, हारने, आपको हारे हुए नजर आ रहे हैं। शरीर में पीड़ा है, किडनी फेल है, ऐसा थोड़ा स्वस्थ बैठे हैं, पीड़ा है, बार बार प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है हर, लेकिन हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न हैं। हम लड़ाई में हारे नहीं, ना हारेंगे, हम जीत चुके हैं। हम अपने मालिक के भरोसे में अपना सब बात, तो वो ये हम अपनी बड़ाई नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे समस्या। सोचो, तुम्हारे पास तो माँ है, भाई है, बहन है, परिवार है, कोई ना कोई तो है ना। मेरा किसी ने कभी जीवन में ध्यान भी नहीं दिया। क्यों? बचपन से बाबा जी बन गए, किसी से प्यार नहीं, किसी से संबंध नहीं, कोई जानकारी नहीं, हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जवान साधु कौन श्रद्धा करे? कभी गांव जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि रोटी मांग ले। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या भावना कर ले। हम दरवाजे पे खड़े हैं, क्या कैसी भाव, जो हमारे सामने आकाश वृत्ति से आया यौवन अवस्था में, वही पाया, अन्यथा भूखे रह गए। जब हम हर समय अपने को विवेक के द्वारा सावधान रखे तो हम कभी निराश नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दुखी, कभी नहीं लगा। उसी का फल है कि उस सुख का संकेत मिल गया जहां दुख की निशानी भी नहीं है। वही उसी के बच्चे हो, हम सब उसी धातु से बने हुए हैं। हम इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? हम ये देखते हैं अपने लोग, थोड़ी बात बिगड़ गई परेशान, नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है। आज सुख है लेकिन कल सुख छिन जाएगा तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में भयभीत हो। मतलब क्या हमारी सोच रह गई? हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं, हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है।
विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं। आप समझो, आप लोग सोचते हैं हम गृहस्थ होकर भला ऐसी स्थिति कैसे। जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं और राजा हैं, महल है, रानियां हैं, नौकर है, चाकर। क्या सुखदेव जी जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, दिगंबर, परमहंस, परमहंस के गुरु है जनक जी जो राजा हैं। समझो आप ऐसा ना सोचे कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। नहीं, आप एक सरकारी नौकरी या आप किसानी या व्यापार करते हुए आप एक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ सकते हैं। और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है। दूसरा, चाहे जितनी संपत्ति आ जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। सब देख लो, आंख खोल के देख लो, अध्यात्म ही है जो तुम्हें हर कष्ट सहकर। जो भोजन है ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे प्राणों का पोषण होता है और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासना में कर देगा, मलिन कर देगा और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ही पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग करके दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है। आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत हो जाओ। भोजन परोसने वाला रोटी हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं। वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है, ले लीजिए। नहीं आ रहा है, जितना आया है राधेश्याम पाली। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से ऐसे नहीं पाना चाहिए, शास्त्र निषेध। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाए, प्रभु को अर्पित करें और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो, ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो। एक एक कवल में भगवत नाम जपो, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं, क्षमस तारणाय वही, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। आहार पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा।
भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन से, भगवत चिंतन करते हुए रसोई में अमनिया करके, भगवत अर्पित करके प्रसाद स्वरूप मौन धारण करते हुए, नाम जप करते हुए प्रसाद को एक हाथ से पाना। इससे क्या होगा? कह रहे हैं सा क्षमस तारणाए वही, वो अपने को भी तारने में समर्थ है और दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाएगा। क्या होगा? उसकी बुद्धि भगवत परायण हो जाएगी। और इसके विपरीत जूता पहने हैं। अब जैसे आप समय देखो कलयुग का, आप जैसे भोजनालय में कहीं, जिन्हें होटल आदि कहते हैं, वहां पाने गए तो आप जूता थोड़ी उतारते हैं, हाथ थोड़ी धोते हैं, कुल्ला थोड़ी करते हैं। पशुवत आचरण, ऐसे जूता पहने हुए, ऐसे क्या कैसा बना हुआ है, कोई निर्णय नहीं। तो बुद्धि कहां जा रही है? देखो ना, केवल धर्माचरण की तरफ बुद्धि जा रही। शास्त्र युक्त इंद्रियां शांत, भगवत चिंतन परायण, धर्म युक्त चेष्टाएं, ये सब केवल कहने में रह जाती, जीवन में आचरण में नहीं आ पाती, क्योंकि आहार विहार ही ठीक नहीं है। यही मूल है। बड़े बड़ी पवित्र बुद्धियों को भी आहार दूषित जाने पर भ्रष्ट आचरण हो गया। आहार बहुत बड़ा बल